तरह के राष्ट्र विरोधी बयान और यहाँ तक कि आरक्षण को खत्म करने की बात विदेश में, वो भी विशेषकर अमेरिका में जाकर कहेंगे तो उस पर टिप्पणियां आना स्वाभाविक है। इसलिए मैं कांग्रेसी नेताओं से कहना चाहता हूं, आलोचना सहना सीखें और उन आलोचनाओं को सहकर अपने में सुधार करें, अपना आत्मचिंतन करें और उसमें सुधार करके अगर वो दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम देश की प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचाए। ये मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले बयान दिया कि केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ आर्थिक दृष्टि से अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है। कोई 23,000 करोड़ का आंकड़ा दे दिया कि वो हमारा हिस्सा बनता है जो दिया है। मैं उनके इस बयान को निराधार मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ ना कोई अन्याय किया, ना भेदभाव किया। कांग्रेस की प्रदेश की इस सरकार के कार्यकाल में भी इनके अनुमान से कहीं ज्यादा धनराशि हिमाचल प्रदेश को दी है। मैं आंकड़ों सहित बताना चाहता हूं, 2023-24 के प्रदेश के बजट में जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है वो प्रदेश के बजट में अनुमानित 8,478 करोड़ थी। प्रदेश सरकार को अनुमान था कि केंद्रीय करों में हमें 8,478 करोड़ मिलेंगे, जबकि केंद्र सरकार ने 9,167 करोड़ 23 लाख रुपए दिए। इनके अनुमान से कहीं ज्यादा दिए। उसी तरह से 2024-25 के बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार का जो अनुमान था, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की अनुमानित राशि थी, वो 10,124 करोड़ थी, जबकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में प्रदेश को केंद्रीय करों में 10,351 करोड़ 86 लाख रुपए हिस्सेदारी के रूप में दिए। इसी तरह से अगर आप केंद्रीय सहायता व अनुदान की बात करेंगे तो भी 2023-24 में 13,049 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13,287 करोड़ रुपए इस मद के अंतर्गत प्रदेश सरकार को मिले हैं। तो मैं समझता हूं ये हिमाचल प्रदेश के आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी है उसका जो दोष देने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, वो गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश की। अब अगर इसका टोटल करेंगे, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्रीय अनुदान व सहायता, तो कुल मिलाकर इन 2 वर्षों में 45,852 करोड़ रुपए आए। केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बेवजह आलोचना करना, अपनी कमियों पर पर्दा टालने के लिए दूसरों पर दोष डालना, ये कांग्रेस नेताओं की पुरानी आदत है और वर्तमान मुख्यमंत्री भी उस आदत के शिकार हैं। सही ये है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही फजूल खर्ची और आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा है, परंतु वो इसको छिपाने की बजाय कभी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देते हैं और कभी केंद्र सरकार को दोष देते हैं, जबकि ना पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ गलत किया, ना केंद्र की सरकार कोई अन्याय कर रही है। ये स्थिति पहुंची है तो वर्तमान कांग्रेस सरकार के
आर्थिक कृपंदन, फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार के कारण पहुंची है। इसलिए मुख्यमंत्री जी दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय विचार विमर्श करें, एक्सपर्ट्स की राय लें, प्रदेश में आय के स्रोत बढ़ाएं, परंतु जनता पर बोझ ना डालें। अभी तक जो आय के संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं वो जनता पर टैक्स लगाकर हो रहे हैं। चाहे मिल्क सेस के नाम पर टैक्स लग रहा है, चाहे आप पर्यावरण टैक्स लगा रहे हैं, चाहे आप बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, चाहे आप पीने के पानी के बिल दे रहे हैं, चाहे आप डीजल पर वैट बढ़ा रहे हैं। आप अपने रिसोर्स बढ़ाने के लिए जनता पर बोझ डाल रहे हैं जो कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए आय के संसाधन बढ़ाने के लिए और अनेक ढंग हैं जिसको ये सरकार अपनाए ताकि प्रदेश स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सुधारे। के इशारे पर जन आंदोलन में जो लोग आगे आए, बारी बारी से उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन पर केस बनाए जा रहे हैं। आंदोलन एक हफ्ता पहले हो गया, एक हफ्ते बाद भी अभी तक भी मामले दर्ज हो रहे हैं। और मुझे सूचना मिली है कि कई पत्रकारों को भी नोटिस आ गए, जबकि पत्रकार तो स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं, मीडिया अपना काम करता है, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है मीडिया। परंतु ये सरकार चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, मीडिया को अपनी टर्म्स डिक्टेट करती है और जो मीडिया वाले नहीं मानते हैं उन पर इस तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास करती है, जिसकी भी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। इसके अलावा